नमस्कार मेरे भाई बहनों। हम हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं। साथ साथ ज़रूरी है कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है जीके का, उसको भी साथ साथ तैयार करें। क्योंकि पिछली बार देखा था कि अ, हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी जीके का पेपर कंप्लीट नहीं होने के कारण, मतलब जीके में 40% नहीं आने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह गए। मतलब वंचित रहने वाले हैं। उनका रिजल्ट उनको दुखी करने वाला है, क्योंकि उनका जो फर्स्ट पेपर था वो 40% तक नहीं पहुंचा था, और जबकि इसमें वो 70% से भी ऊपर जा रहे हैं। तो दोनों मिलाकर इतना कट ऑफ नहीं जाता, लेकिन जीके के पेपर ने सबको सदमा पहुंचाया है। तो हम चाहते हैं कि जीके का पेपर भी हम अच्छे से साथ साथ पढ़ते रहें, ताकि हमारा जीके का पेपर भी अच्छा हो जाए और हिंदी साहित्य का इतिहास भी अच्छा हो जाए। शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक, बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि देखो, जो भारत का इतिहास है उसमें कुछ क्रांतिकारी हैं, कुछ 1857 की क्रांति है उससे जुड़े लोग हैं, साथ साथ मतलब कुछ सभ्यताएं हैं, और साथ साथ कुछ समाज सुधारक हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये हैं। इसके साथ ही आंदोलनकारी हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब की अगर हम जानकारी अच्छे से तैयार कर लें तो हमारा भारत का इतिहास जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फिर राजस्थान का इतिहास है, जिसमें सभ्यताएं हैं, 1857 की क्रांति है, फिर राजस्थान की कला और संस्कृति है, ये सब तैयार कर लेंगे। फिर करंट जीके थोड़ा तैयार कर लेंगे, तो इससे हमें कम से कम 15-20% हमारे एकदम सही हो जाएंगे। उसके अलावा जो हिंदी आती है 5 नंबर की, वो तैयार कर लेंगे। उसके अलावा देखो, गणित और जो विज्ञान है वो मैं मानती हूँ कि हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो उसको कुछ कुछ लोग तो स्किप कर देते हैं, और मतलब नहीं आती है तो करना ही पड़ेगा। उसमें माथापच्ची करने की बजाय हमारा जो टॉपिक हम तैयार कर सकते हैं उसको हम अच्छे से पढ़ें और उसमें हम मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो 10 प्रश्न छोड़कर गणित और विज्ञान के, उसके अलावा इंग्लिश भी किसी किसी की तो अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है, तो मान लो 15 प्रश्न को छोड़ने के बावजूद भी हमारे पास 60 प्रश्न ऐसे हैं जो हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उन 60 प्रश्नों में हम काट पीट कर 30 क्या, हम 40 नंबर आराम से, 40 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। तो हमें इस बार ये दिमाग में रखना है कि हिंदी साहित्य को तैयार करने के साथ साथ हमारा जीके भी मजबूत हो। पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, टोटल 315 320 तक वो पहुंच रहे हैं, लेकिन जीके में उनके 27-28 प्रश्न ही हैं, वो 1-2 प्रश्न से पिछड़ रहे हैं और सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। तो ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मतलब सीरियसली नहीं की थी, क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया था तो मुझे लग रहा था कि इसकी तैयारी तो होनी ही चाहिए। तो मैंने चलते फिरते, स्कूल भी जाती थी, घर का भी काम, उसमें ही चलते फिरते मैंने इसकी तैयारी शुरू की, और मेरे 38 प्रश्न मतलब काट पीट कर सही हो रहे हैं जीके में। लेकिन हिंदी साहित्य मैंने बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया था, और बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसमें मेरे नंबर कम हो गए थे। तो 270 272 के आसपास पूरा स्कोर मेरा बन रहा था, और मुझे नहीं उम्मीद है कि मेरा उसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें से भी 9 प्रश्न डिलीट हो गए थे हिंदी के, जो मेरे लगभग 6 क्वेश्चन उसमें सही थे। तो मेरा स्कोर और भी कम हो गया। तो अब मैं उसकी आशा नहीं रखती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने इतनी गहन तैयारी भी नहीं की थी कि मुझे उस चीज़ का दुख हो। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि इसकी तैयारी आप सबके साथ मिलकर मैं करूं, और कुछ और सुझाव आप दें तो उसको और हम साथ साथ में, मतलब मैं भी आपके साथ तैयारी ही कर रही हूं। अगर हो सके तो आप कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे और
किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए वीडियो डाल रही हूँ कि मेरी तैयारी भी होगी और आपको भी फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज हम छोटी सी जानकारी के साथ, जो कि हमारे सिलेबस में है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, बाल गंगाधर तिलक है, फिर विपिन चंद्र पाल है और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब है। तो देखो, किसी की भी हम जानकारी हासिल करते हैं ना तो वो रुचिकर लगती है, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं को लिया कि जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं या क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उन सबको हम पहले समेट लें ताकि थोड़ा रुचिकर भी लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे और नोट्स बनाते चलें। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। भारत के बेताज बादशाह तथा हिंदू राष्ट्रवाद के पिता जैसी उपाधियों से विभूषित बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिकल नामक गांव में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब ये ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और इनको हिंदू राष्ट्रवाद के पिता कहा जाता है, बेताज बादशाह कहा जाता है। पिता बाल गंगाधर तिलक और माता पार्वती। तिलक के बचपन का नाम केशव था। लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। एक राजनीतिक नेता के रूप में तिलक ने केसरी मराठी भाषा में और 1881 ईस्वी में बम्बई से तथा मराठा अंग्रेजी भाषा में 1882 में प्रकाशित हुआ था। अब देखो, यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होता है कि जो केसरी जो पत्रिका थी इनकी, वो मराठी भाषा में थी और मराठा जो थी वो मराठी में नहीं होकर किस में थी, अंग्रेजी भाषा में थी। यहाँ पर मतलब प्रश्न पूछा गया था कि मराठा जो इनकी पत्रिका थी, इनका समाचार पत्र था, वो किस भाषा में था। तो स्टूडेंट्स तो भोले भाले होते हैं और उनको उसमें मराठी ऑप्शन दिखा और मराठी में कराए, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में है और 1882 में प्रकाशित हुआ। फिर गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी मेला आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। तो गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया था। मतलब कब किया था ये पूछा जा सकता है, तो 1893 में। और शिवाजी मेला जो शुरू किया था वो 1895 में, ताकि जनता को, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि कोई पूजा पाठ करनी है, उनका उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीति कैसे बनाई जाए और लोगों को इकट्ठा करके उनको पूरी रणनीति बताई जाए। तो इस उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव शुरू किया था, जो कि महाराष्ट्र में आज ज़ोर शोर से मनाया जाता है। ठीक है। फिर 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी। कब? 1897 में। फिर तिलक को भी इनकी हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 18 माह की सज़ा दी गई। तो तिलक भी इस केस में फंस गए थे कि अंग्रेज़ों को लगा कि तिलक ने इन लोगों को उत्साहित किया है ऐसा कांड करने के लिए। फिर तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं, मतलब राजनीति से जुड़े हुए थे और राजनीतिक कैदी जो पहले हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। तो जो ये लाल बाल पाल थे ये उग्रवादी नेता में आते हैं और इन्होंने मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने पर जोर दिया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तो अपने राष्ट्र की पहचान उन्होंने लोगों में हिंदुत्व की भावना भरी कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू संस्कृति को अपनाना चाहिए, हमें हिंदू धर्म को नहीं भूलना चाहिए, हमारे जो संस्कार हैं वो उनको हमें पहचानना चाहिए। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि ने किया। तो स्वदेशी
और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार का जो आंदोलन था और ये प्रचार प्रसार था, इसमें बाल गंगाधर तिलक के साथ लाला लाजपत राय भी थे और अरविंद घोष भी थे। 1907 में इन्होंने विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ कांग्रेस के अंदर गरम दल संगठित किया। तो इन्होंने गरम दल बनाया विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ। 1908 में भारतीय प्रेस अधिनियम में कहा कि किसी अखबार में विद्रोह वाली सामग्री नहीं छप सकती। उन्होंने 1908 में भारतीय प्रेस अधिनियम में ये कहा कि किसी भी अखबार में विद्रोह वाली सामग्री नहीं छप सकती। तिलक ने अपने अखबार केसरी में उत्तेजक लेख लिखे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष का कारावास दिया। तो तिलक ने अखबार उनका जो केसरी अखबार था, जो कि मराठी भाषा में था, उसमें मतलब बहुत ही लोगों को उत्साहित करने वाले लेख लिखे, जिसके लिए उनको गिरफ्तार कर दिया और 6 वर्ष की सज़ा दी। तिलक 1908 से 1914 तक मतलब 6 साल तक बर्मा की मांडले जेल में कैद रहे, लेकिन जब 1914 में तिलक भारत लौटे तो वे उदारवादी हो गए। मतलब बाद में उन्होंने उग्रवाद का साथ देना छोड़ दिया और उन्होंने एनी बिसेंट को अपना नेता मान लिया और होम रूल मूवमेंट में सक्रिय हो गए। तो तिलक मतलब बाद में उग्रवादी नहीं रहे, उदारवादी हो गए मांडले जेल से जब बाहर आए तब। तो इनको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तिलक को कौन सी जेल में रखा गया, और ये भी पूछा जाता है कि तिलक भारत कब लौटे। फिर 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग का गठन किया। तो तिलक ने होम रूल लीग का पूना में गठन किया। तिलक के 4 क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, मध्य भारत, कर्नाटक और बरार। ये पूछे जाते हैं कि तिलक के कौन से मतलब क्रांति स्थल है। तो वो महाराष्ट्र तो इनका जन्म हुआ था, तो महाराष्ट्र तो था ही, फिर मध्य भारत था, कर्नाटक था और बरार था। अंग्रेज पत्रकार वेलेंटाइन चिरोल उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता मानते हैं। तो अंग्रेज पत्रकार था वो मतलब भारत में अशांति को पैदा करने वाला जो इंसान है वो तिलक है, ऐसा उन्होंने माना था। 1916 लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने हिंदू नेताओं को समझाया, जिससे मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और उसे लखनऊ समझौता कहते हैं। तो 1916 में एक तो होम रूल लीग की स्थापना की, दूसरा लखनऊ समझौता हुआ, मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको लखनऊ समझौता कहते हैं, वो भी 1916 लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने करवाया था। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, वो कांग्रेस में शामिल थे लेकिन उसके अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। मराठा केसरी जैसी पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी और गीता रहस्य इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो पूछा गया था एक बार कि गीता रहस्य किसने लिखी, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। और इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में। आपको याद रखना है, केसरी 1881 और मराठा 1882। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, ये भी याद रखना है। लखनऊ समझौता 1916 में, ये भी याद रखना है। गीता रहस्य इन्होंने लिखी, ये भी याद रखना है। इन्हें आदर से लोकमान्य कहा जाता है। इन्होंने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की मांग की। तो ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त भारत होना चाहिए, मतलब कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की मांग की। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की। तो तिलक ही थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज्य की स्थापना की मांग की। तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा दिया था। एक बार ये पेपर में पूछा गया है प्रश्न, और एक बार क्या हजारों बार बहुत सारी इंडिया लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में बम्बई में तिलक की मृत्यु हो गई। तो तिलक की मृत्यु कब हुई? 1920 में। महाराष्ट्र में ही जन्मे और महाराष्ट्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय क्रांति के जनक नेहरू द्वारा कथित की उपाधि दी। तो ये हुआ तिलक के बारे में जानकारी। अभी थोड़ा सा और इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का
देखिए, बाल गंगाधर तिलक का सबसे पहले जन्म, मतलब बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है, रत्नागिरी में। फिर इनके पिता का नाम, तिलक के बचपन का नाम केशव था, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना की, ठीक है। फिर इसके बाद में दो ये पत्रिकाएं हैं जो आपको याद रखनी है, एक है केसरी, दूसरी है मराठा। ये मराठी भाषा में, ये अंग्रेजी भाषा में, 1881 1882 महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव, 95 में शिवाजी मेला, चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नरों की हत्या की, ये थोड़ा रिवीजन हो गया। उसके बाद में इनको 18 माह की सज़ा क्यों दी गई, क्योंकि चापेकर बंधुओं की हत्या के लिए प्रेरित करने के लिए इन्होंने उकसाया था, इसके लिए। और ये महत्वपूर्ण है कि ये प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। फिर सबसे पहले स्वराज्य की मांग भी इन्होंने की थी, और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इन्होंने किया था। ये गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, ये हमने पढ़ लिया। और उसके बाद में इनको मांडले जेल में रखा गया, और जब मांडले जेल से आए तो ये फिर उदारवादी बन गए थे। और तिलक के प्रमुख 4 क्षेत्र ये हैं, कौन कौन से, ये आपको दिमाग में रखना है, ये चारों, ठीक है। पूछे जाते हैं कि इनमें से तिलक के से संबंधित क्षेत्र नहीं है, वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद में 1916 में लखनऊ समझौता इन्होंने करवाया, और होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने करवाई। और उसके साथ ही इनकी रचनाएं जो आपको दिमाग में रखनी है, 2 पत्रिकाएं हैं, मराठा केसरी, उसके बाद आर्कटिज होम ऑफ द वेदास, टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, गीता रहस्य। और इनको लोकमान्य कहा जाता है, आदर्श सूचक उपाधि। और इसके अलावा ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की मांग की, और इनका ये कथन जो है वो भी दिमाग में रखना है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन इनका याद रखना। और 1920 में महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, और महात्मा गांधी ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। तो ये हुए हमारे तिलक। कल हम दूसरे राजनेता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।